जवानों बड़ा लेट चल रहे हो यार। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटे आओ आओ। हाँ तो जवानों, आई थिंक सब लोग बहुत ही बढ़िया हैं। तो आज अरे आज बड़ा ही खुशी का दिन है, बड़ा ही खुशी का दिन है। विश तो कर दो यस को। हाँ तो विश कर ही रहे ना। यस को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब कर दो विश, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये इनाम भी दे देता हूं मैं। स्टार्ट है वीडियो भाई। बेटे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गिफ्ट भी इसी का है, इसीलिए मैंने 2 टॉफी ली थी शुरू में। हाँ तो सब लोग तालियां तो बजा दो ढंग से। सबने टॉफियां खाई हैं, कुछ लोगों ने तो 2 भी खाई हैं, और रंगे हाथों पकड़े गए वो हैं। और बेटे पुष्पेंद्र कैसे उदास क्यों है तू भाई? टॉफी नहीं मिली क्या पुष्पेंद्र को? हैं? तो बेटे देखो पानी वानी पी के रहा करो, गर्मी का टाइम है, वहां से यहाँ तक आते ही हमारी हालात थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल शिकंजी पिया करो, नींबू पानी जरूरी है। शिवानी बेटे हैं? हाँ मैं यहाँ दुकान लगवाऊंगा तुम्हारे लिए नींबू पानी की भी। वो बीच में 20 मिनट मिलते हैं ना, तो उसमें तुम्हारे लिए शिकंजी बनाता रहूंगा यहाँ पे मैं बैठ के। देख रहे हो कितनी डिमांड हो रही है। कह रहे हैं जी 5 बजे से 5:20 के बीच में फ्री हो तो उस समय शिकंजी बना लिया करो खाली बैठे। तो चलो जवानों अब शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट, एक्चुअली अगले के लिए असाइनमेंट बना रहा था तो वो ध्यान आ गया है ना। जो अपना धाकड़ बैच है ना, जो पता है कि नहीं? हाँ तो उसके लिए आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ टॉपिक कराना था तो वो ध्यान आ गया। बेटे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक को शायद आप लोगों ने घर से रिवाइज भी किया होगा। किया है वाकई या नहीं? नहीं वास्तव में किया है, सीरियसली रिवाइज किया है? सब आता है हमें तो चलिए 2-4 सवाल देखते हैं हम लोग, पता चल जाएगा हमें आता है कि नहीं है। करें शुरू? तो चलिए प्यारे जवानों, पहला सवाल ये रहा। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज, मैंने बताया था टेस्ट है कि नहीं है? बताया था टेस्ट, लेकिन खैर कोई नहीं, छोटा सा ही टेस्ट है, क्विज टाइप टेस्ट है। मान लेते हैं प्लस का क्यू चार्ज है, ऐसे बना देता हूं मैं। प्लस का क्यू चार्ज है, दिस इज ए सीट, बिल्कुल नोटबुक में लिखना है सीक्वेंस में ही। दिस इज ए कंडक्टिंग सीट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, इसके लिए बन गई। मेटल इज न्यूट्रल, it is not having any charge, but this is a point charge plus q। ये प्लस का पॉइंट चार्ज है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है इस सिस्टम के लिए। बहादुर जवानों नहीं आए समझ में बेटे? शिवानी सवाल क्या है? हाँ इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है और ये चार्ज दे रखा है प्लस का और ये मेटल दे रखा है, सीट दे रखी है। सीट हो गई बेटे? दिखाना बेटे। ओके यस ओके ओके कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हो? ओके ओके दिखाई दे गई है मेरे को, जैसे जैसे आप बना रहे हो। बेटे ऊपर करना नोटबुक को। दमन सिंह राठौड़ ओके, अगली भी कर। हाँ बेटे आयुष, आज वो तेरा दोस्त नहीं आया मुक्कू? अच्छा वो तो एक दिन आप आओगे एक दिन वो आएगा, तो फैसला पहले से हो रखा है ना। हाँ बेटे अक्षय कुमार, वाह बेटे वाह। हाँ बेटे आदित्य सिंह, दिखाना बेटे। ओके हाँ बेटे तरुण सागर, हाँ बेटे। हाँ बेटे प्रशांत, बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया। हाँ बेटे साहिल, वाह बेटे वाह। हाँ बेटे अंकित, अंकित कल कहाँ था? आया था क्लास में? मेरे को लग नहीं रहा कल आया था। हैं? पक्का?
पक्का? चलो विश्वास तो है नहीं मेरे को, लेकिन मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ बेटे गर्व, नोटबुक ऊपर करो जल्दी से। हाँ बेटे, आपका क्या नाम बेटे? ऋतिक रोशन। तो दीपक दिखाना बेटे। ओके यस बेटे, ओके। हाँ बेटे ऊपर ऊपर करो जल्दी से, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ बेटे, आपको जान के बड़ा दुख होगा कि अपनी क्लास में आप लोगों ने जो जो कारनामे करे हैं ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं थे, बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम इतने बड़े पापी हैं। ये तो पता है मेरे को कि हम बड़े पापी हैं, लेकिन रावण से भी बड़े हैं ये नहीं मालूम था। ऐसे पाप तो रावण ने भी नहीं करे जैसे तुमने करे हैं भाई। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, जो कि एक पॉइंट चार्ज है, मैंने क्लियरली बोला, दिस इज पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दिस इज मेटल। तो इसके ऊपर चलो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आती है कि चलो ऐसे आ गई होगी, है ना, लेकिन उसके बाद भी ऐसे ही, ये उसके बाद भी ऐसे कोई डिजाइन बना रहे हो। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, सीधा ऐसे पैरेलल लाइन चल रही है। कमाल है माशाल्लाह। कहां से सीखा बेटी ये गणित आपने? अच्छा ये ऊपर, हाँ पूरा में फैला हुआ। हाँ अच्छा अच्छा, गणित जोर से लगाओ गौरव ना, वाह बेटे वाह। अच्छा कुछ लोगों ने और भी बड़ा काम किया बेटे, सब पे पहुंच रहा हूं मैं, सबके कारनामे 1 बाय 1 बता रहा हूं। हम छोटे मोटे कोई है बेटे, बहुत बड़े पापी हैं बेटे, है ना। तो हड्डी चबाना बंद नहीं करोगे लेकिन, है ना, कोई नहीं। अगली बात, कुछ लोगों ने कैसा किया है, उन्होंने पूरा ध्यान इस लाइन पे तो लगा दिया, सीधा लाइन खींचो स्ट्रेट, कतई बिल्कुल स्केल से, देख रहे हो एक्यूरेसी का लेवल, देख रहे हो आप लोग, हैं? लेकिन अगली लाइन ऐसे, अगली ऐसे, अगली ऐसे, अगली ऐसे। ये एक नंबर की निकम्मी बात है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही जा रहे हैं कि आगे से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीधा ऐसे ना टकराए, क्योंकि ये वाला एंगल कुछ और ही कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पर कितने डिग्री पर होता है? सब रीड के डीसीडी करके बैठो, होश में नहीं है भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के सरफेस के 90 डिग्री पे आएगा। लेकिन मेरा तो ये सवाल है, चलो तुमने ये कह भी दिया कि 90 डिग्री पे आएगा, मैंने मान भी लिया, फिर भी चार्ज पॉजिटिव से शुरू होकर फील्ड इन्फिनिटी पे खत्म होता है या नेगेटिव पे खत्म हो रहा है, या ना तो नेगेटिव दिख रहा मेरे को कहीं, ना ये इन्फिनिटी दिख रहा मेरे को कहीं, तो खत्म कैसे हो रहा है? इसमें कंडक्टर पे खत्म हो सकता है। अच्छा जी, हाँ इसके अंदर इंडक्शन होगा तब जाकर खत्म होगा। तो आपको पूरी बात बोलनी चाहिए, बेटे, हैं? पूरी बात बोलनी चाहिए ना भाई। आप गलत बोलोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा भाई। सच में ध्यान नहीं है आप लोगों का, वास्तव में बड़ी गड़बड़ कर रहे हो भाई। ये कंडक्टर है तो सबसे पहले इंडक्शन होगा, और ये पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दिखाई दिया, और इधर आ जाएगा जैसा नेगेटिव था एग्जैक्टली वैसा ही पॉजिटिव। समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, मेरा सवाल आशीष से है। आशीष बेटे, इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 क्यों रहेगा बेटे? नेगेटिव पॉजिटिव आ चुके हैं। हाँ क्यों रहेगा 0, ये तो पूछ रहा हूं। नहीं थोड़ा बहुत तो यार नेगेटिव पास में तो ज्यादा होना चाहिए ना, क्यों यार तो जिद करके बैठ गए 0 होगा। मैं तुम्हारे नंबर को ही पूछ रहा हूं। हाँ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, शुरू में न्यूट्रल था तो इंडक्शन के कारण चार्ज में बढ़ोतरी घटोतरी तो होती नहीं है, तो शुरू में न्यूट्रल था तो अब भी न्यूट्रल रहेगा, ये सही आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर जो पोलैरिटी यहाँ पर नेगेटिव डेवलप होगी, एग्जैक्टली उतनी ही पॉजिटिव डेवलप होगी। प्रशांत भाईजान, यहां से जो लाइन निकलेगी पॉजिटिव से निकली वो यहां पे टकराई, इसको पॉइंट ही मानना है। थोड़ा सा बड़ा तो सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है मैंने। तो यहां पॉजिटिव से चल के नेगेटिव की तरफ जाएगी तो एरो सही लगाएगा मैंने, यहां गड़बड़ है? बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन जो हम यहां से निकालेंगे वो लाइन थोड़ा सा कर्व होती जाएगी और इस तरीके से होगी कि यहां पर 90 डिग्री पे आए, तो ये निशान 90 डिग्री वाला जरूर बना दे ताकि दिक्कत नहीं हो।
यहां से जो लाइन निकलेगी वो भी ऐसी जाएगी, और भाई साहब ये 90 डिग्री पे हो जाएगी। प्यारे जवानों, सवाल ये उठता है, क्या सारी की सारी लाइन 90 डिग्री पर होंगी? जो जो इस कंडक्टर पे टकराएंगी वो तो 90 डिग्री पे टकराएंगी। अब मेरा एक सवाल है मुस्कान सिंह राठौड़ से, मुस्कान बेटे क्या इधर भी फिर लाइन होंगी? मतलब बेटे समझने की कोशिश करो बेटे, ये तो नीचे तो सीट थी, मेटल सीट थी, ऊपर भी लाइन जाएगी? बिल्कुल जाएगी भाई साहब, ऐसा नहीं कि जो ऊपर तो कोई है ही नहीं। अरे खुद चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण है, तो इसके कारण हर जगह होगा, ये नहीं देखेगा कि इधर सीट है कि क्या है। अरे यस और नो, तो डेफिनेटली इसके कारण इधर भी होगी। आप यहाँ से कुछ ऐसे दिखा सकते हो, कुछ ऐसे कर्व दिखा सकते हो कि कहीं दूर जा रहे होंगे। अच्छा कुछ लोग यहाँ सस्पेंस में आ सकते हो जी, सीधा यहाँ के बाद अगली उधर ही क्यों जा रही है? अरे भाई थोड़ा और मोड़ सकते हो आप, थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा बस। अरे यस नो। अब मेरा सवाल आपसे है, यस बेटे कौन बताएगा? इस मोहल्ले से अंशिका से पूछ लेता हूँ। अंशिका बेटे क्या यहाँ पर भी फिर लाइन शुरू होंगी? ना ना बेटे दोबारा देख लो, कोई बात नहीं बेटे। नहीं मन मन में मना कर रहे थे आप। ना 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 देख लो, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। हाँ मैं कह रहा हूं क्या इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी निकल के? यस बेटे निशु सिंह राठौड़, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ये तो डर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। हाँ बेटे संसार सिंह कैसा है बेटे? बढ़िया। तो सेठ जी बताओ जाएगी नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? अच्छा एक बार कमिटमेंट होगी तो होगी। हाँ हाँ बेटे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कितनी निकम्मी बात है, मैं बाहर की बात कर रहा हूं या अंदर की बात कर रहे हैं? बाहर क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? हाँ बेटे जाएगी। वेरी गुड बेटे, यस। साहिल जाएगी बेटे? हाँ बेटे। अंकित देख अब तेरा दोस्त साहिल तो कह रहा है जाएगी। अरे तेरा दोस्त बावले कह रहा जी दोस्त तो मेरा है लेकिन थोड़ा खिसका हुआ है हैं? साहिल तो दिल पे ले गया यार, ये तो मजाक में बोल रहे हैं। हाँ बेटे दमन जाएगी नहीं जाएगी? भाई डेफिनेटली जाएगी। ये जो तुम्हारा दोगला व्यवहार है ना, यही हार का कारण है। क्यों नहीं जाएगी यार? अच्छा इसका पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है? वाह वाह देख रहे हो? हैं? उल्टा बोल दिया इसने, मतलब क्या बोल गई? वाह भाई साहब देखो देखो, जब पॉजिटिव चार्ज है तब फील्ड लाइन तो जाएगी ना बेटे। मैंने पूछा बाहर जाएगी? हाँ जी। क्यों ना जाएगी? जब चार्ज है तो जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। अब सवाल उठता है किधर जाएगी, पास या दूर? पास या दूर? पास आए, अरे जोर से बोलो थोड़ा सा। पास आएगी या दूर जाएगी? पक्का बेटे पक्का? दूर जाएगी, दूर दूर। सुहानी बेटे दूर दूर क्यों बेटे? पॉजिटिव से दूर ही जाती है भाईजान, तो पॉजिटिव से दूर जाएंगी। इसलिए भाई साहब पॉजिटिव से दूर अवे ऐसे जाएगी, जितनी यहां थी एग्जैक्टली उतनी दिखाना दूसरी तरफ भी 90 डिग्री पे ही। ये बात क्लियर हुई? अब मेरा सवाल पुष्पेंद्र से है। हेलो, मैंने बोला तुम्हें लिखने के लिए? किसी को भी बोला मैंने लिखने के लिए? हम आदत से मजदूर लोग हैं साहब, मजबूर नहीं है, मजदूर ढंग से सुन लो, मजदूर। कंट्रोल ही नहीं होता। जहां पे मजदूरी करनी है तुरंत हमारे अंदर के जो हमारे जीवाणु है ना अंदर वाले, वो मचलने लग जाते हैं कि यार ये तो मजदूरी तो करनी है ये तो जरूरी है ना। इसलिए हम तुरंत शुरू हो जाते हैं। समझने गए बाहर में क्या करना है समझ के, हमें तो मजदूरी करनी है, इसलिए समझने को साइड रखते हैं हम सिर्फ छापने पे रहते हैं। और कितनी बार समझाया मैंने, बेटे जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो सब किताबों में मिलेगा, भरपूर मात्रा में मिलेगा।
इसलिए किताब पढ़नी भी जरूरी है ना। इसलिए समझने पे ध्यान दे, ना कि छापने में, क्योंकि मैं कोई रिसर्च करके नहीं बता रही हूं तुम्हें, ठीक है। आप तरीका सीख लोगे, रिसर्च अपने आप आपसे हो जाएगी फिर, ठीक है। अरे हेलो, तो यस बेटे, पुष्पेंद्र भाईजान रेडी हो? तो बताओ बेटे, सवाल उठता है अंदर की तरफ जो लाइन होगी उसमें एरो कहां होगा? क्या यहां से इधर होगा 1 नंबर या 2 नंबर? ये सुन के बताने की बात नहीं थी, काश कि आप पहली बार ही ऐसा बोल देते हैं। आपने बोला पहली बार में क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव। मैं क्या बोलने लग गया? मैं कह रहा हूं पुष्पेंद्र ने बोला। ये तो कतई लड़ाई करने के मूड में नहीं बोला जी, ऐसे कैसे कह दिया? ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव कह रहा था, कह तो रहा था। अरे चुप आ जा तू, सपोर्ट में आ रहे हैं, लड़ाई हो जाएगी। बेटे क्या हमें मालूम था कि नहीं था? तो ऐसे उदास क्यों? आज किसी ने कुटा तो नहीं है इसको? किसने? ढंग से मुझे लग रहा है, आज मुझे लग रहा है मम्मी ने लटका दिया। सिक्सर तो नहीं लगाते बेटे? तो चलो खैर कोई बात नहीं है, मम्मी की तो घर की बात है बेटे, और ये चीज मम्मी के हाथ का प्रसाद मिलना जरूरी है ना। तो बेटे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए अंदर की तरफ लाइंस नहीं दिखाने, ठीक है। ये अक्सर हमसे गलती हो जाती है, हम पता है क्या करते हैं, फ्लो में ऊपर से लाइन आई सीधा ठै जैसे पास करते चलो जी, बीच में से मिटाना ही भूल जाते हैं। फिर एग्जामिनर देखेगा सीधा 0 नंबर दे देगा, फिर हम सुबड़ी शकल बना के जाए जी इसमें क्या गलती है जी, और फिर हम वहां जाके क्या कहेंगे, देखो जी इधर वाला हिस्सा सही है, इधर वाला हिस्सा भी सही है, बीच वाला ही तो गलत है, तो उसका काट लो। यार हद कर रहे हो यार। मतलब आपके पापा का नाम गोपाल है मान लो, और आपसे किसी ने पूछा बेटे पापा क्या नाम, और आप कह रहे हो गोपू नाम है। अब आप कह रहे जी पहला अक्षर तो ठीक ही बताया मैंने, ऐसे क्यों होता है यार? सारी बातें ठीक होनी चाहिए। तुम्हें समझ में आया कि नहीं? है किस? 1 मिनट बेटे, 1 मिनट, बिना कुटे नहीं मानेगा, इसको डोज देनी पड़ेगी। हाँ बेटे तू खैनी खा बेटे, मोज ले, तू पढ़ाई क्यों कर रहा है? इसको तो गिफ्ट दूंगा मैं किसी दिन, है ना। सही में इसका ध्यान सिर्फ खैनी पे है। हाँ जी साहब देखो ऐसा है, अपनी फील्ड लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव तो जानी चाहिए भाई। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता बेटे, फील्ड लाइन कहां से आएगी? अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वो चीज इसकी बात बता रहा हूं मैं, मेरे वर्ड्स कोई है वो तो इसके वर्ड थे, वो इसके वर्ड थे, ठीक है। तो बेटे हेलो बेटे गोपू, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव का कोई लफड़ा ही नहीं है। बाद में क्या बात करेंगे? बाद में बात करूंगा मैं। ये तो सरेआम धमकी है यार, ये तो सरेआम धमकी है। बताओ बेटे, शाबाश पूछो। मैग्नेट इज ए डिफरेंट थिंग बेटे। मैग्नेट और चार्ज दोनों को मिक्स मत करो। वहां पर एग्जिस्टेंस होती है अंदर, यहां पर नहीं होती। वहां पर लूप बनता है, यहां पर लूप भी तो नहीं बनता इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, हमने सीखा है। निकम्मे आदमी स्टैटिक ही है। यहां पे कौन सी बैटरी लगा रखी है हमने? देख लो, देख रहे हो हरकतें? सच में इसके असर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बेटे बोलने की बात नहीं है, दीदी तो अंडरस्टूड है इसी क्वेश्चन में। फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही है। यहां पर कोई मोमेंट ऑफ चार्जेस की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे कोई पूछेगा बेटे पापा का नाम बताओ, तो क्या अपने पापा को बताओगे, मोहल्ले वालों को बताओगे? अपने पापा को बताएंगे। फिर यहाँ पे ये तो नहीं है, पहले उसने कहा बेटे पापा का नाम बताओ, एक नहीं ना, मान लो पूछ लिया किसी ने बेटे पापा का नाम बताओ, तो कहेगा लिख तो लो, घनश्याम, रामदास, ये वो। उसने कहा भाई साहब किसके बता रहे हो? मैं तो पूरे मोहल्ले के बता रहा हूं। अच्छा, उसने कहा भाई साहब अपने पापा का बताओ, तो आपने कहना चाहिए था कि आप अपने पापा का बताओ। ऐसे करते हैं हम? नहीं करते ना। वहां तो चुपचाप बेटे पापा का नाम बताओ, तुरंत बता देते हैं। वहां हम नहीं कहते कि लिस्ट बनाओ पूरी, है? अरे यस और नो? परेशान उदास क्यों भाई? किसने कुट्टा तेरे को, सही बता यार। अपनी क्लास में कोई अटैक वटैक तो नहीं हो रहा ना किसी के ऊपर, है? आपस में कोई बॉक्सिंग वॉक्सिंग का सीन तो नहीं है?
इधर प्रशांत भी थोड़ा थोड़ा उदास है, हैं? अच्छा नींद चढ़ रही है ये भी हो सकती है, हाँ चलो खैर, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखने, एक एरो का जो एरो लगाओगे वो ध्यान से लगाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो बेटे, फिर यहाँ पॉजिटिव से क्या हो, दूर हो, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, बीच में कोई लाइन ना दिखाए। कर पाओगे? अरे यस और नो? जब पॉइंट चार्ज बोला है ना बेटे, तो शुरू पॉइंट चार्ज से करें, बारिश ना करवाएं, लो जी ऐसे आ जाएगा जी, कतई मतलब हालत हमारी खराब हो रही है, तो लिख लो इसको। हो गया? अरे हो गया? तो बड़ा धीरे नहीं चल रहे हो तुम लोग। हाँ तो मैंने कह दिया तब जो जल्दी लिखो। ये देख लाइन भी खींचने के लिए स्केल का यूज कर रहा है, ये पेन स्केल जैसे ही तो काम कर रहा है, हाथ से खींचो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो बेटे। देखो ऐसा है मुन्ना ये झुंड बनाने वाली आदत है ना, इसको छोड़ दो बेटे, नहीं तुम्हें झुंड में ही कुटूंगा मैं तीनों को वाह अब तेरी तरफ ही हाथ किया इसने अरे हो गया क्या? अंकित लिख लिया भाई, अंकित करे भाई। तो चलो ये वाला सवाल आपके लिए ये आ गया। अरे वाह, देख रहे हो कितना बढ़िया सवाल आया है। Which among the cars shown in the figure cannot possibly represent electrostatic field lines? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है? क्या नहीं दिख रहा है? सही दिख रहे हो गए? अच्छा ये मैं कर देता हूं करेक्ट, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। मैं इसको थोड़ा सा ये सही कह रहे हो कि थोड़ा दिखने में जो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो मैं सही कर देता हूं, बताते चलता हूं। पहला सवाल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज दे रखा है हर जगह। अब बताओ, और एक चीज और मेंशन कर लेना, दिस इज ए कंडक्टर। पहला गलत नहीं है, है गलत है? तरुण बताएगा, तरुण क्या गलत है प्रभु बताओ? एंगल बराबर नहीं है सारे, तो परपेंडिकुलर होने चाहिए फील्ड लाइन का एंगल कंडक्टिंग सरफेस के साथ, इसलिए ये वाली बात गलत है। भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये गलत क्यों है, रीजन मालूम होना चाहिए। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। देखो ना बेटे, कोई लाइन ऐसे जा रही है, देखो ये तो कती ऐसे जा रही है, दिखाई दे रही है? हेलो हेलो, दिख रही है बेटे? तो ये तो 90 डिग्री पे तो नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा इस केस में बताओ पॉसिबल है कि नहीं? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यार पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगी क्या? चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया नेगेटिव 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 नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव से बाहर नहीं जा सकती, उसके अंदर ही जा सकते, लेकिन यहां तो बाहर भी जा रही है, इसलिए गलत है। देखो दम है, बात में दम है। चलो एक और ट्राई करते हैं, ठीक है बेटे? हाँ बेटे। अरे नहीं यार, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अरे यार ये तो देखो बेटे ऐसा है, प्रशांत बता देगा हमें। बेटे ये क्यों रोले मचा रहे थे, क्या कारण है? पागल है जी, ये तो इनके स्क्रू ढीले हो रखे हैं और मैं नींद में हूँ जी इसलिए अपने को मालूम नहीं है साहब। हाँ बेटे नहीं बताएगा तो मैं कुटूंगा तेरे को। बढ़िया नहीं बात, तो बता दे अब जल्दी से। और तू खड़ा हो जा वहां से, तू बताना बाद में, पहले खड़ा हो जा। तू मेरी रेंज में आ, पहले तू मेरी रेंज के बाहर है। हाँ तेरे लिए सीधा सिंहासन यहाँ पे बना रखा। आजा आजा, तेरा दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है पक्का। तो साहिल यदि बोलेगा तो तू कुटेगा। हैं अब देख ले, इसको संभाल दू। अब बोल बेटे गलत क्यों है? हाँ हाँ, तो नेगेटिव की तरफ ही तो आ रही है। बाहर कहां जा रही है भाई? सेकंड, पहला पॉजिटिव है, पहला पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है। ये काम तू खुद भी कर सकता था।
ये निकम्मा आदमी नहीं होता ना, जब भी ये रिप्लाई आप कर सकते थे बेटे। आजा फिर आगे आजा तो, ना ना तेरे को आजा बेटे आजा आजा, ना 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 प्रशांत को आगे भेजो ना, आगे भेजो इसको। बेटे रोला ये है, यहां पॉजिटिव से शुरू हुई है, नेगेटिव पे गई है, यहां कोई आपत्ति नहीं थी। यहां पॉजिटिव से दूर जा रही है, ये भी कोई आपत्ति नहीं थी। लफड़ा था आगे कि नेगेटिव से दूर नहीं जा सकती। अरे यार इसलिए गलत हो गया ये। अरे ना है भाई, मतलब हम इस चार्ज को देखें, इसके पास भी आ रही है लाइन, इससे दूर भी जा रही है लाइन, तो ये कुछ भी हो जाए गलत ही रहेगा ये, इसलिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। चलो बताओ, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, बताओ सही है। और नेगेटिव हो जाए तो ये तो शुक्र है बेवकूफ लोगों के सींग नहीं होते, नहीं तो कुछ लोग 12 सिंगा होते, 12 सिंगा। बेटे ये नेगेटिव होता तो एरो इसके पास आने चाहिए, तब भी चाहिए जी, तब भी चाहिए जी। हैं हम लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, चलो जी कुछ नहीं आया तो जय श्री राम, आगे के मंत्र तो आ नहीं रहे, हाँ जी ठीक है जी जय श्री राम, ये तो बोल ही देंगे हम। अब देख लो, नेगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा, पॉजिटिव है तो सही है। अच्छा जी ये तो हो ही गया था। ये बताओ भाई, एक मिनट बेटे, यस धमका मत यार ऐसे अचानक से दौरे से पड़ जाते हैं। तो चलो इस मोहल्ले से पूछ लेता हूँ, रितु सिंह राठौड़। रितुल बेटे कैसे हो? नेहा, तो रेहा और नीतू रितु में क्या अंतर है बेटे? मेरी नजर से देखो एक ही है। चलो बेटे बताओ, इसमें तो देखो कोई खराबी नजर नहीं आ रही। हाँ गलत नहीं है, शाबाश। क्यों? हाँ नहीं है, नहीं है, शाबाश है। क्यों है गलत? पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं जा रही। चलो मैं थोड़ी देर के लिए नेगेटिव मान लेता हूँ, इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। अब बताओ अब सही है? अब सही है? सही है बेटे? हाँ बेटे सही है। कटती नहीं है, अब सही हो गया जी। ये लाइन कटती हुई झुंड बना रही है, आप दिख नहीं रही बेटे? कैसी बातें कर रहे हो भाई? कट हमें तो कट होती हुई दिख रही है ना, हमें तो कट होती हुई दिखाई दे रही है। ओ भाई 2D 3D पेपर है, पेपर है ना? तो भाई साहब पेपर में जो दिखाई देगा हम तो उसी पे रेस्पॉन्ड करेंगे, उसी पे कमेंट करेंगे। ये कोई है जी मैं तो, ये क्या हो रहा है भाई? अरे वो कहाँ गया? इरेज नहीं हो रहा था, हो गया। चलो तो बेटे ये इसलिए गलत है क्योंकि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती और इसने क्या कर रखा है? इंटरसेक्ट। बेटे देखो आपको छोटी छोटी बातें सीखनी है, छोटी छोटी बातें, ठीक है? अब किसका नंबर आज नहीं आया इस मोहल्ले में? मनीषा का नहीं आया। मनीषा बेटे अगला गलत नहीं है या है? ये वाला गलत है कि नहीं है? ये गलत, देखो बेटे होना तो नहीं चाहिए। ये कंडक्टर है सरफेस और ये 90 डिग्री पे निकल रही है लाइंस, मान लो थोड़ी देर के लिए, फिर यहां पर भी 90 डिग्री पे टर्मिनेट हो रही है, फिर सही है? फिर सही है? फिर भी गलत है? वेरी गुड। यहां पर देखो बीच में लूप बनाता हुआ दिखा रखा है, ये बीच में लूप बन गया, ये गलत है। तो इवन ये कंडक्टर दे देता है, यहां पे 90 डिग्री दिखा देता तो भी ये गलत हो जाता। क्यों? लूप नहीं होने चाहिए थे, इसने लूप दिखा दिए, गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाएंगी और यहां पर चार्जेज एट रेस्ट है तो स्टैटिक्स की कंडीशन है बेटे, कोई मोमेंट की बात नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। अरे यार यस नो, पक्की बात है? यस ओके। तो चलें अगला सवाल, इसको लिखो तो क्या आगे छोड़ो हैं? हाँ वो रिवीजन के लिए था, काफी बड़ा टाइम लग जाएगा। ये करके दिखाओ। हॉलो सिलेंडर है, गिलास खाली क्यों है जी? तू थोड़ी सी खैनी दे दे इसको। हाँ भाई हो गया क्या? भाई बच्चे मेरे को बिगाड़ रहे, मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हो हैं?
हो गया क्या बेटे? इतना समय नहीं लगना चाहिए था यार। समय समाप्त। चलो जल्दी कर लो तो। निशु बेटे सीधी लाइन खींचो, सीधी। सिलेंडर भी टेढ़ा बना रहे हो, कभी भी गिर सकता है ये, और किसी का सिर माथा और फोड़ेगा ये। और मान लो आपने बनाया और किसी दूसरे के नोटों में लुढ़क गया तो ये भी तो पंगा है। हो गया क्या बेटे? हेलो हेलो, अल्फा टू डेल्टा। मेरी आवाज आ रही है? यस, थोड़ी सी गलती है बेटे। बेटे थोड़ा सा विचार करो, हल्का सा। हाँ बेटे, कर रहे हो? हाँ बेटे, शिवानी, शिवानी पार्ट 2। हाँ, तन्वी और शिवानी में क्या अंतर है बेटे? मेरी नज़र से देखो एक ही लगेंगे, है ना? हाँ, तो तन्वी सिंह राठौड़ हो गया बेटे। ओ भाई आशीष, इस आदत को हटा ले, कुटेगा नहीं मेरे हाथ से। हाथ से सीधी लाइन ड्रॉ करनी शुरू कर दे, नहीं तो पेपर ही नहीं पूरा होगा 3 घंटे में। तो अब सुन लो ध्यान से बेटे, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो जब 3 डायमेंशनल फिगर आ जाता है ना, सिलेंडर है 3D में होता है सिलेंडर, तो ये सुनो, तो इस तरह के फिगर्स के लिए व्हाट इज द बेटर थिंग कि हम लोग इसकी अलग अलग व्यूज बनाएं। जैसे एक इसका टॉप व्यू बना देते हैं। तो टॉप व्यू में बेटे डॉक्टर साहब बताओ क्या दिखेगा टॉप व्यू में? बिल्कुल सही है, डिस्क जैसा दिखेगा, है ना? या आप बाउंड्री देखोगे तो रिंग जैसा कहोगे, है ना? अरे यस और नो, क्योंकि चार्ज बाउंड्री पे है माना कि, है ना? यदि ये ऊपर से ढक्कन लगा रखा है तब तो भाई पूरे पे ही चार्ज होगा, सरफेस पे भी आएगा। तो अल्टीमेटली उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। तो जब इसकी शक्ल ऐसी है, हेलो जी सरकार, बताओ, आदेश करो, वैसे तो क्लास में हूँ, बताओ बताओ। हाँ हाँ, 4 रखने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। तो आप ऐसा करो ना पांडे सर, आप एक बार बनाओ, फिर अपन फाइनल डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जो आप बनाओगे ना बायो के हिसाब से, तो उसमें थोड़ा बहुत ही वेरिएशन आएगा, मोस्टली तो वही रहेंगे। क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज बोल रहे हो ना, तो आपको पता ही है कौन सा बच्चा कैसा है फिजिक्स में है, कैसा क्या। मैडम की हेल्प ले लेना, मैं अभी क्लास में हूँ, 8:30 पे फ्री होऊंगा सर मैं। ठीक है, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे 8:30 पे फ्री होते ही। हाँ ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर। सुनो बेटे, ये समझ में आया तुम्हें? ये समझ में आया कि नहीं भाई? ये पॉजिटिव से, अब ये डॉटेड मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि सेंटर में से जा रही है, इसलिए सरफेस के 90 डिग्री पर है, सिर्फ ये दर्शाने के लिए, अंदर है नहीं ये। लिसन गाइस, इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड। मैं हटा देता हूं अब, ये तो सिर्फ इस बात को इंडिकेट करने के लिए था कि हाँ भाई, अरे कमाल हो गया यार, ये तो वाह, कौन सा है चौड़ा पाटिका भाई? वाह भाई वाह, चौड़ा पाटिका जी हैं भाई। समझ गए कि नहीं समझे तुम? अरे ये क्या कर दिया मैंने? कोई बात नहीं है, ये तो अपने घर की बात है बेटे। लो, तो ये जब भी कभी ऐसी स्फेरिकल या सर्कुलर चीज दिखाई देती है तो लाइंस ऐसे ड्रॉ करना जैसे उसके सेंटर पे मिलती हुई नजर आए वो, या वहां से ओरिजिनेट होती हुई नजर आए। पॉजिटिव था इसलिए एरो दूर लगेंगे। ये कौन सा व्यू बनाया हमने? अब फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। हालांकि ये थोड़ा सा दर्शाने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं यहां भी। अरे यस और नो, तो यहां पर पॉजिटिव दे रखा है बेटे चार्ज, तो पॉजिटिव से फिर लाइन क्या हो जाएंगी? दूर, इधर भी और इधर भी। लेकिन बेटे जो किनारे है ना, वहां पर थोड़ा सा फिर लाइन मुड़ जाएंगी। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। आप इस बात के लिए ये समझ सकते हो
कि भाई जो बाउंड्री आ गई है तो वहां पर हम लोग फील्ड लाइन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जस्ट बाउंड्री होगी तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो कोई बंदा देखेगा उसको ऐसे जाते हुए नजर आएंगे। यस और नो? अरे आया समझ में? चलें आगे। तो भाई साहब छप गया होगा या नहीं छपा? सही कर लेना इसको। ये जो साइड में जो लाइंस मुड़ रही है ना बेटे, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा इफेक्ट है? फ्रिंजिंग इफेक्ट। आगे आएगा वैसे तो। हाँ लेकिन तुम रहने दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, रहने दो, नाम भी मत लिखो, मैं आगे टॉपिक के साथ ही कराऊंगा। ओके, इग्नोर इट। सर नमस्कार, कैसे हो? और सुनाओ। थोड़ी देर बैठो जरूर। हाँ थोड़ी देर बैठो। ओके क्या बेटे? चलिए ये रहा अगला सवाल। अब बताओ भाई, विच चार्ज इज पॉजिटिव? तीनों में देख के बताना है। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। कैसे बता रहे बेटे? ये तंत्र विद्या कहां से सीखी है? हेलो हेलो, हाँ जी मैडम, थोड़ी देर बाद करना ना, अभी तो बिजी हूं। भाई सुनो, बताओ तो। पक्का सबको पता चल गया? कैसे फैसला करेंगे? गर्व बताएगा, गर्व। गर्व बेटे कैसे फैसला करेंगे कि ए पॉजिटिव है? बिल्कुल सही है कि हम फील्ड लाइन देखेंगे। फील्ड लाइन दूर जा रही है, इसका मतलब पहले का जो आंसर आएगा उसमें हम लिख देंगे ए पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। बी पे कैसा आएगा? नेगेटिव। सी पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। बाय द वे बी पे नेगेटिव क्यों? क्योंकि एरो इसकी तरफ लगे हुए भाई, इसके पास जा रही है लाइंस, इसलिए नेगेटिव। अच्छा, सी से दूर जा रही है लाइंस, इसलिए सी कैसा आएगा? पॉजिटिव। गॉट इट और नॉट बेटे? तो पहले पार्ट में क्या पूछा था? विच चार्ज इज पॉजिटिव, तो हमने तीनों के लिए बता दिए। ओके, अब बताओ भाई साहब, विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड व्हाई? कोई नहीं, अपने को जल्दी नहीं, आराम से बताओ। सी, बिल्कुल। मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर देयर इन द केस ऑफ सी चार्ज। वैसे एक बात तो है, सी पे ज्यादा कहां है? ये बी पे भी तो जाएंगी भाई। हम बी पे गई हुई तभी मानेंगे इस तरह के हालात में जब वो बी पे दिख रही होंगी। अब ये सी पे तो दिखाई दे रही है, लेकिन बी पे एग्जैक्टली तो नहीं गई, वो तो सिर्फ ये गई है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन गई है। अब उसके बाद वाली लाइन बी पे दिखाई नहीं है तो हम नहीं मानेंगे उनको। नहीं आई बात समझ में? तो बी के ऊपर 7 जा रही है, वो सी से शुरू हुई है, लेकिन सी पे कुछ और भी है फालतू, इसका मतलब सी बी से तो बड़ा हो ही गया। नहीं आया भाई? मैग्नीट्यूड में, ठीक है, नेचर इंक्लूडेड नहीं है, नेचर का फैसला कर चुके हम। अब इस पे गिनी हमने लाइन से 1 2 3 4 और 3 7। भाई सी पे 7 से ज्यादा है, बी और ए पे 7 दिखा रखी है, इसका मतलब सी वाला जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा है। इसका मतलब विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड? दैट इज द चार्ज सी। सी हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द रीजन बेटे? मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब अगला देखो, इन विच रीजन और द रीजन्स ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल जीरो? नियर ए, नियर बी, नियर सी, नो वेयर, जस्टिफाई योर आंसर। तुम लोग एक बात बताओ पहले मेरे को बेटे, एक छोटी सी बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाई नल पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट? क्या मतलब है इसका? हेलो बेटे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उसको हम नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड वाले में वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए बोल देंगे, है ना। अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चर्चा हम लोग करेंगे। अब जवानों सवाल ये उठता है कि भाई साहब नल पॉइंट क्या दो एक जैसे चार्जेस के बीच में आ सकता है? सोच समझ के बताओ बेटे। नहीं सोच, कोई जल्दी नहीं है, पक्की बात है। दो एक जैसे चार्ज है, जैसे हम एक पॉजिटिव ले लें दूसरा पॉजिटिव ले लें तो इनके बीच में आ जाएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव के कारण क्या होगा? इधर अवे, इस पॉजिटिव के कारण इधर अवे होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट है, इसका मतलब एक दूसरे को अपोज करेंगे तो कहीं पर जीरो बनने की संभावना है। क्या ये समझ में आया? हेलो हेलो। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है,
क्या अब हो सकता है? बिल्कुल इनके बीच में आ सकता है, लेकिन क्या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों के बीच में आ सकता है क्या? यस और नो? अंशिका बताएगी। अब क्यों नहीं आ सकता बेटे? आना तो चाहिए बेटे। देखो क्यों नहीं, अपोजिट नहीं, कोई बात नहीं, मान लो यहां पॉइंट ले लिया तो जीरो बनने में कौन रुकावट पैदा करेगा? पॉजिटिव के कारण क्या होगा? अवे, और नेगेटिव के कारण क्या होगा? इसकी तरफ। तो बिल्कुल सही है कि दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट नहीं होगी, इसलिए जीरो बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भाई साहब न्यूट्रल या नल पॉइंट की बात करें, इनके बीच में इन विच रीजन और द रीजन्स ऑफ द पिक्चर, कौन से रीजन के अंदर ऐसी संभावना है? बल्कि बेटर रहेगा कि इसमें हम इन बिटवीन द ए बी, ए सी और बी सी तीन पेयर हम पूछ लें, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि पिक्चर में तो यहां पर भी चर्चा हो सकती है कुछ है, तो अपन चर्चा कर लेते हैं इन बिटवीन द थ्री रीजन्स। कौन कौन से रीजन? बिटवीन ए बी, बी सी और ए सी। तो ए और बी के बीच में क्यों नहीं हो सकता भाई? अरे यार ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, नहीं हो सकता क्या? अभी अभी देखा था अपन ने कि दो अपोजिट चार्जेस है तो पॉसिबिलिटी नहीं, इसलिए यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा बी और सी में सेम रीजन, ये अपोजिट साइन है इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। ए और सी में सेम चार्जेस है इसलिए पॉसिबिलिटी है। वैसे ही इस पिक्चर में भी क्योंकि एक ही पेयर बचा हमारे पास, ये तो अलग ही पेयर था, ये यदि सेम चार्जेस का पेयर होता तब तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी थी। इसमें तो एक ही पेयर बना तो दोनों एक जैसे हैं, वो तो ये दोनों ही है, तो यहीं पर बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट होने की संभावना होगी। यस और नो? इसलिए ए और सी के बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। लेकिन सवाल आता है किसके पास? अब बोलो डाउट पहले अपना। वैसे तो मिलेगा ए के पास, और वैसे अच्छा वैसे भी ए के पास ही आएगा और वैसे भी ए के पास ही आएगा, तो फिर वैसे लगाने की जरूरत ही क्या है? हाँ, कई लोगों को ध्यान नहीं होगी, कहानी सुनाई तुम्हें छोटी सी। एक दो पहलवान थे, अरे भूल गए कौन कौन से थे? एक पहलवान तो ताकतवर था और एक क्या था? कमजोर। कमजोर पहलवान यदि ताकतवर पहलवान के मोहल्ले में जाए तो उसके जीतने की संभावना है क्या? कुछ कमजोर के कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक तो पहले कमजोर है वो, दूसरा मोहल्ला भी किसका है? ताकतवर का, तो लोग भी उसी के होंगे। अरे ये सुनो, तो कॉन्फिडेंस भी उसी का हाई है, तो भाई वहां संभावना नहीं है। इसका मतलब कमजोर वाला जो है चार्ज उससे दूर, मतलब ताकतवर चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की कोई संभावना नहीं है। अब उल्टा हो सकता है कि एक ताकतवर आदमी जो है वो कमजोर के घर में आए और कमजोर हरा दे उसको कमजोर। यस और नो? अरे ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि कमजोर अपने घर में तो वो भी ताकतवर है। अरे यार पक्की बात है, वैसी बात यहां है। बाकी इसका मैथमेटिकल पहले ही मैं प्रूफ बता चुका हूं आपको कि यदि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q और R दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यदि चार्ज, क्योंकि जीरो वहीं पे होगा जहां बराबर का फील्ड होगा, बराबर का मुकाबला होगा। अब यदि चार्ज बड़ा है तो उससे डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? ज्यादा, क्योंकि ये बड़ा है तो ये क्या होनी चाहिए? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएगा, ये ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगी, तभी बात बन पाएगी। यार एक तो पहलवान तगड़ा, ऊपर से घर में भी उसी के आ गए, तो फिर तो जीतना ही है भाई वो। अरे यस नो? पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है। इसलिए जो न्यूट्रल पॉइंट यहां पर मिलेगा दैट विल बी नियर पॉइंट ए। व्हाट इज द रीजन बेटे? दोनों एक जैसे साइन के थे तो इन दोनों के बीच में कहीं संभावना थी मिलने की, और क्योंकि बेटे ये लाइंस ज्यादा निकल रही है इसलिए सी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए से, तो ये ताकतवर है, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। और भाई सीधी सी बात है, कम है तो उसी के पास में मिलेगा, इसलिए इन दोनों के बीच में इसके पास कहीं पर आएगा, तो नियर पॉइंट ए बोलेंगे हम लोग। और ऐसा ऑप्शन दे रखा था ए, तो वो सही हो जाएगा। डाउट बोलो बेटा, कौन सा रीजन? ये तो बेटे इसकी तरफ जा सकती है घूम घाम के, वहां पे नल पॉइंट समझो इन भाई इस रीजन के अंदर बताना अपने को, इसीलिए मैंने क्लियर भी कर दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो जाए इमेज में। ठीक है कि जी कौन सी तरफ की बात करूं, बाकी और कहीं मिलेगी भी नहीं पॉसिबिलिटी। ठीक है, चले भाई अगला सवाल ये रहा बेटे। समय होने के बाद तो जानना ही होता है सबको ना, अभी तो समय हुआ नहीं है।
बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। हाँ बेटे दीपक, दीपक बेटे, सिचुएशन दे रखी है यार। कंसिडर द सिचुएशन, व्हाट आर द साइन ऑफ Q1 एंड Q2? अरे Q1 Q2 का साइन, Q1 पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव कौन बोल रहा था इधर से? बेटे Q1 कैसा है भाई साहब? Q2 को गौर से देखोगे, सारी लाइन दूर जा रही है, और दूर किससे जाती है? इसका मतलब ये कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। नहीं आया भाई, चलो ये तो हो जाएगा। अगला पार्ट बताओ, रेशियो कैसे निकालोगे? Q1 बाई Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना है। बेटे कैसे बताया ये? लाइंस को काउंट करके भाई, इससे जो लाइन जा रही है उनको काउंट करो। 1 2 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, मतलब Q2 से जा रही है 18 और इससे 6, तो 6/18, 1/3। ध्यान रखना जो नंबर ऑफ लाइंस हैं ये किसके प्रोपोर्शनल होती हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, ठीक है ना, उसी के प्रोपोर्शनल होंगे बेटे। नहीं आया भाई समझ में? आ गया या आया? तो अब इस सवाल को नोट डाउन करना है यार, ये भी लिखने हैं तुम्हें, तो ये कैसे लिखोगे तुम? आज थोड़ा वक्त की कमी है इसलिए आज नोट कर लेना पीडीएफ से, बाकी इसको सोल्व करो जल्दी से। समय कम है अपने पास, अगले बैच का टाइम हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी करो। अरे यार आधी लाइन का सवाल है, इसमें भी समय लगाओगे। 1 मिनट दे दी, चलो फिर भी जल्दी करो। हो गया बेटे? शाबाश बेटे। साहिल कैसे आएगा? डायपोल मोमेंट पूछा है बेटे। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी। चार्ज प्लस का लिखें 5 या माइनस का 5 लिखें? मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब 5। माइक्रो का क्या मतलब होता है? 10 की पावर -6 माइनस। और डी कितना दे रखा है? 1 mm। mm का मतलब 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर लेना, यही आंसर है। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम मीटर। कूलम का सी क्या आएगा? बड़ा आएगा कि छोटा? वैसे छोटा तो आना चाहिए, बड़ा है पक्का। छोटा तो सेंटीमीटर में आता है, सेंटी का सी छोटा होता है और कूलम का सी क्या होता है? बड़ा। हो गया क्या भाई? चलिए अगला सवाल ये रहा जवानों, 0 लेवल का सवाल है। समय तो समाप्ति था पिछले का ये ना। देखो ओ बेटे, देखो देखो जल्दी कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है अपने को 4 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। टॉर्क दे रखा है अपने को 8√3 न्यूटन मीटर। एंगल दे रखा है अपने को, किसका एंगल दे रखा है भाई? डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। बिल्कुल सही है बेटे, सीधी। अच्छा डायपोल लेंथ भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, मतलब डी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको करना क्या है बेटे? सीधी साधारण सी बात है, क्या करोगे? सीधा सीधा एक रिलेशन लगाओगे। हमें तो मालूम है, हमें तो मालूम है टाउ क्या होता है? पीई साइन थीटा। और पी डायपोल मोमेंट क्या होता है? क्यू इंटू डी ई साइन थीटा। देखो बेटे ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, ये भी गिवन है, एक ही अननोन है क्यू। हो जाएगा 10 की पावर -3। हाँ यही था, 10 की पावर -3 कूलम है ना। ये थोड़ी देर पहले कराया था ना उस बैच में, तो याद था मेरे को। 2 ही सवाल थे इसलिए याद हो गए। हो गया क्या भाई? हेलो हेलो, हो गया? तो प्यारे जवानों आज के लिए इतना ही। आप सब लोग इनको नोट डाउन करके जाएंगे। घर जाके पीडीएफ से नहीं लिखना, अभी 5 मिनट लगाओ, पीडीएफ से लिखो, निकलो, फिर ये बढ़िया रहेगा। अभी लिख के जाना है, लिख के जाना है बेटे, वैसे नहीं जाओगे ना। जल्दी है बेटे, जल्दी जल्दी छाप लो इस सवाल से। पीछे वाले नहीं लिखोगे, इट्स ओके, यहां से छापो। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। यस बेटे। हाँ है ना ज्ञान बूस्टर में, बिल्कुल है, लेकिन नोट्स में जरूरी है लिखने। ना 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 अभी नहीं, फिर कल पूछ लेना बेटे।